हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज़ रवि। और आज की जो है क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कुछ बातें देखेंगे। और इसमें हम लोगों ने बेसिक जो क्लास 12th है हमारे एनसीईआरटी का, उनके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। और ये जो पार्ट है वो हमारे सीबीएसई के साथ साथ आईसीएसई में भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। किसी भी जो है फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें उसके डोमेन और रेंज के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो एक्चुअल में बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसी का पार्ट होता है, लेकिन कुछ बातें उसको जो है बेसिक से थोड़ी सी डिफरेंट जो है करती हैं। उन बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे सबसे पहले डोमेन और रेंज से। डोमेन क्या होता है? डोमेन वह मतलब कि जो है वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम किसी फंक्शन में पुट कर सकते हैं जिस पे वो फंक्शन डिफाइंड होता है। और रेंज उसकी आउटपुट वाली मतलब वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे हम ये जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन मैंने जिन वैल्यूज़ को पुट किया जिस पे वो डिफाइंड है तो उससे हमें वहाँ से वैल्यूज़ जो मिलती हैं, जो आउटपुट होता है, उसे हम रेंज की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चार्ट में मैंने जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसके रिस्पेक्टिवली डोमेन और रेंज की बात की है। अब ये जो रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू की जो ब्रांच होती है, दैट मीन्स कि जो रेंज हम यहाँ पर लेंगे वो प्रिंसिपल होगी रेंज, इन्हीं में हम बात करेंगे। ठीक है। तो अब जो ग्राफ इसके होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ ग्राफ्स होते हैं, इस तरीके से इन्वर्स जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी ग्राफ होते हैं। उनको हम लोग जब ये पार्ट खत्म होगा तो उसके लास्ट में सारे जितने भी ग्राफ है वो कैसे बनते हैं, उनके डोमेन और रेंज कैसे आए हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसको लास्ट वाले पार्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आज के पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हो विद इन 2 to 3 सेकेंड। हमारे बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है, चाहे वो आईसीएसई का हो या फिर सीबीएसई का हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो डोमेन इसका होता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि बाउंड्री वाले पॉइंट्स को भी हम लेंगे और -1 to 1 यानी कि इनके बीच के भी पॉइंट्स को हम लोग लेंगे। और इसका जो रेंज आएगा वो हो जाएगा -π/2 से π/2 की तरफ, यानी कि, और वो भी क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब मैंने अभी बताया कि बाउंड्री वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर लेंगे। तो आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। इसी तरीके से मैंने y का जो cos इनवर्स x है उसका भी यहाँ पे लिखा गया है, tan का भी लिखा हुआ है। जब कोसेक की हम लोग बात करेंगे तो कोसेक का जो यहाँ पे कोसेक इनवर्स x का डोमेन है वो है -∞ to -1 क्लोज इंटरवल में, और इन्फानाइट की तरफ से हमेशा ओपन लगाते हैं बिकॉज इन्फानाइट हमें कभी मिलेगा नहीं। और यूनियन 1 to इन्फानाइट यानी 1 भी है बट इन्फानाइट नहीं है, और इनके बीच की सारी वैल्यूज को हम लेते हैं। इस बात को हम कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। देखो इसका मतलब भी सेम यही बात है, ये जो मैंने इतनी बड़ी बात लिखी है वो भी सेम इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो आई थिंक आप ये बात समझ रहे होगे। किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प हो। अब इसके बाद देखो इसकी जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका जो है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और सिंगलटन सेट में 0 को मैंने हटाया है। देखो 0 यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब 0 कभी भी कोसेक इनवर्स x में नहीं आता। अब इसका रीजन छोटा सा ये है कि साइन की बात करें तो साइन 0 जो होता है 0 पे, और अगर हम लोग कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम अनडिफाइंड पुट करते तब ना हमको यहाँ से मिलता, यहाँ पे 0, तो अनडिफाइंड हम पुट ही नहीं कर सकते तो हमें यहाँ से 0 नहीं मिलेगा। अब देखो ये बातें थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लग रही होंगी, लेकिन पार्ट के जब ये पार्ट मैं खत्म कराऊंगा और लास्ट में सारे ग्राफ्स को मैं डिस्कस जो है कराऊंगा विथ डोमेन एंड रेंज, तो आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे जो मैंने अभी बताई है। तो फिलहाल मैं अब इस पर्टिकुलर जो टेबल को सिर्फ मेमोराइज कर लो, और इससे 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। इसको आप प्लीज़ फिलहाल में मेमोराइज कर लो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको बेसिक जो है इंटरवल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ बातें क्वेश्चन से पहले
अब देखो जो साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स, अब इसको लोग जैसे अगर मैं कहीं पे लिखना हो कि x टू द पावर -1 तो इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स x का मतलब कतई नहीं होता 1/sin x, क्योंकि 1/sin x होता है कोसेक x, तो साइन इनवर्स x का मतलब कोसेक x नहीं होता। इस बात को आपको समझना है कि इनवर्स जो है ट्रिग्नोमेट्री खुद एक बेसिक जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप इसको साइन इनवर्स x को कभी भूल करके भी 1/sin x मत लिखना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो पार्ट दिया है इसका मतलब क्या है, जब आप साइन x के पावर -1 लिखते हो तो इसका मतलब होता है 1/sin x। ये -1 यहां पे तब नहीं आएगा, ये बात आप समझना, ये जो -1 है वो यहां पे नहीं आएगा। जो बेसिक हम लोग इंडाइसेस की प्रॉपर्टी जानते हैं मल्टीप्लाई वाला, वो मल्टीप्लाई वैसे नहीं होगा, बिकॉज ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन है। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो एक नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता जिसपे हम इंडाइसेस के एप्लीकेशन को अप्लाई कर पाएं, ये बात आप समझना। तो साइन इनवर्स एक्स को कभी आप ये मत समझना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसके बिहाफ पे हम इसके प्रॉपर्टीज को और इसके आने वाले पार्ट्स में डिस्कस जो है करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये जो सेकंड पॉइंट है मैं इसको जो है शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो मैंने 6 के 6 बताए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट का जो इनवर्स है वो पर्टिकुलर उसकी जो रेंज की बात करेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही बात करेंगे। यानी कि जब भी उसके रेंज की बात होगी या फिर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिंसिपल वैल्यू की जब बात करेंगे तो उसके रेंज में बात करेंगे, ये कहने का इसका मतलब है। इसीलिए मैंने कहा कि उस टेबल को आपको मेमोराइज करना है। अब इसके बाद आप देखो द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। यही बात को ये और अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, कोई बहुत मतलब बड़ी बात यहां पे नहीं है, आप ये बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब आप देखो यहां पे एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स 1/√2 की। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे इसको y, तो इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो y का आंसर आएगा वो साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। अगर वो साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है तो उस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये प्रिंसिपल वैल्यू मार्क भले किया, अगर आप नहीं भी किया रहेगा तो भी आप कंसीडर करके चलोगे इन योर 12th बोर्ड कि वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, एक बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर ये साइन इनवर्स है तो इस साइड जाकर के साइन y ये हो जाएगा, जस्ट लाइक जैसे अगर x स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर इस साइड है तो उधर जाकर के रूट होगा प्लस माइनस के साथ। वैसे ही सेम केस यहाँ पे है कि साइन इनवर्स है तो इस साइड जब जाएगा तो साइन y एज अ ऑपरेटर यानी फंक्शन की तरफ वर्क करेगा। अब आप देखो कि 1/√2 साइन में किस पे आती है, साइन में π/4 पे 1/√2 आता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। π/4 माने होता है 45, पाई का मतलब 180, रेडियन और डिग्री आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, उसी से मैंने ये बात को लिया है। तो साइन π/4 इज इक्वल टू साइन y। अब देखो इसको आप कंपेयर जब करोगे तो आप पाओगे y इज इक्वल टू π/4 एंड π/4 इज इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से π/2 उसमें बिलोंग कर रही है। सो हम कह सकते हैं कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/4 होगी। अगर ये बिलोंग नहीं करता, अगर ये नहीं करता तो हम नहीं कह सकते थे, बट ये बिलोंग कर रहा है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। आई होप आप यहाँ तक की बातों से एग्री कर रहे होगे और अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, एक बात इसमें आप ये बात का ध्यान रखना कि जब आप यहाँ से साइन आप कंपेयर करोगे तो उसको कट मत कर देना, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये ऑपरेटर की तरफ वर्क कर रहा है। तो सिर्फ आप कंपेयर करके y इज इक्वल टू π/4 निकाल रहे होगे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्लास 10th में भी सीखा है। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि क्या यहाँ पे हम साइन 45 नहीं लिख सकते π/4 की जगह? तो आप ये ध्यान रखो कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं वो एक सर्कुलर जो है फंक्शन होता है। अगर आपने क्लास 11th में इस बात को सीखा होगा और याद होगी तो बहुत अच्छी बात है।
तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग सर्कुलर जो है फंक्शन बोलते हैं। और सर्कुलर फंक्शन में एंगल को दिखाने का सबसे बेहतर तरीका होता है सर्कल में, वो होता है रेडियन। आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ा भी होगा। तो रेडियन की हम लोग जब बात करते हैं तो रेडियन में π/4 का मतलब, अगर आप एंगल की बात कर रहे हो, एंगल को बेसिकली 2 टाइप्स में हम लोग मेजर करते हैं। एक होता है रेडियन में, दूसरा होता है डिग्री में। तो डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ फर्स्ट अगर क्वाड्रेंट तक रखे तो ज़्यादा बेटर होता है। और सर्कुलर फंक्शन के लिए जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा रेडियन वैल्यूज की बात करते हैं। तो 45 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करते हो रेडियन में, देन यू गेट π/4। ठीक है, वो कैसे करते हैं आई होप आपने 11th में सीखा होगा। अगर फिर भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है tan इनवर्स माइनस √3 का। अब देखो यहां से tan इनवर्स माइनस √3 का मतलब क्या है। सबसे पहले इसको मैंने y के जो है अलोंग इक्वल देखो मान लिया कंसीडर करते हुए। तो यहां से आप देखो कि अभी tan यहां जो है चल जाएगा, तो tan y की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3। अब आप देखो कि √3 किसमें जो है पड़ता है, √3 पड़ता है tan 60 पे। और tan 60 को अगर मतलब 60 को हम लोग रेडियन में लिखें तो π/3 लिख सकते हैं। अब माइनस था तो माइनस यहाँ पे लगा दिया, तो माइनस π/3। बस ध्यान ये देना है कि क्या माइनस π/3 बिलोंग कर रहा है इसके रेंज में। तो जो tan इनवर्स का रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2, और ये ओपन इंटरवल में होता है। इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखना। मैंने इसलिए न कहा कि प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए आपको डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के याद होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और जब एक बार इसके आप जो है तरीके को समझ जाओगे, ग्राफ को समझ जाओगे, तो एकदम आपको बहुत ही आसान लगेगा। और जिन्होंने 11th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज सीखे होंगे कैसे निकालते हैं, तो वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। लास्ट वाले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम लोग ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल में आज हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। तो -π/3 वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू -π/3। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होगे और एग्री कर रहे होगे। बहुत आसान है, 1 मार्क्स का है। अब ये जो मैं स्टेप यहाँ पे इतना सारा दिखा रहा हूं, वो स्टेप आपको एग्जाम में इतना नहीं दिखाना। अगर 1 मार्क्स में पूछा गया है तो 1 मार्क्स में अगर आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर भी लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया एज इट इज y। अब मैं इतना जो है कंसीडर करके बता रहा हूँ, रीजन ये है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जब आप बातों को अच्छे से समझ जाओगे तो आप डायरेक्ट लिखना, कोई इसमें जो है आपत्ति किसी को नहीं होगी और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिलहाल में आपको मैं पूरा समझाने के लिए इस तरीके से इस अप्रोच को अडॉप्ट कर रहा हूं। अब देखो यहां से cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू y है, तो हम क्या करेंगे, cos यहां जो है चल जाएगा, तो -1/2 इज इक्वल टू cos y। तो यहां से अब देखो सबसे पहले तो 1/2 देखो कि जनरल cos में कहां पड़ता है। cos की टेबल आपको याद होनी चाहिए, आई थिंक याद भी होगी, क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो देखो 1/2 जो है वो लाई करता है 60 पे। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 को वी कैन राइट π/3 इन रेडियन। अब देखो π/3 तो ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप -π/3 लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -π/3 cos इनवर्स के रेंज में नहीं आता। cos इनवर्स का रेंज होता है 0 to π क्लोज इंटरवल में। आप पीछे से जो है टेबल में देख लेना, या यहां मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, यहां से भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो 0 से लेकर पाई है, यानी निगेटिव इसमें आएगा ही नहीं, तो निगेटिव नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि पाई से मैं माइनस करके, जो भी पार्ट यहां पे दिया गया है उससे मैं माइनस करके इसको इसके अंदर यहां पे ला दूंगा, जो इसका रेंज है। और दूसरी चीज, जब आप पाई माइनस करते हो थीटा, तो आप पाई माइनस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो हमें cos की ऐसी वैल्यू चाहिए जो cos इनवर्स के रेंज में भी हो और साथ में नेगेटिव भी दे। तो cos इनवर्स का रेंज होता है 0 to π क्लोज इंटरवल, और नेगेटिव के लिए आप सेकंड में इसको ला सकते हो, बिकॉज पाई तक का ही लिमिट दिया गया है। तो आप यहां से ये बात समझ रहे होगे कि जब आप पाई में से π/3 को माइनस करोगे, जो कि एक्चुअल वैल्यू होती है 1/2 के लिए, तो आपको नेगेटिव के साथ साथ ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इनवर्स के लिए रेंज में आ जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे।
ठीक है। तो जब पाई माइनस पाई बाई 3 किया गया रेंज में लाने के लिए प्लस नेगेटिव को दिखाने के लिए, समझ रहे हो बात को। तो पाई माइनस पाई बाई 3 करने पे आपको मिल जाएगा 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 बिल्कुल 0 टू पाई में बिलोंग करता है। 0 टू पाई मतलब 0 टू 180 और 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120, ठीक है। तो 120 जो है 0 टू पाई में ही बिलोंग करेगा, और साथ में इस पर्टिकुलर पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, और ये जो रेंज के भीतर ही है, सो ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, यानी 2 पाई बाई 3 इज द आंसर फॉर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 हमको बताना है। तो यहां से वही बात है कि मैंने y के जो है इक्वल दिखाया, तो माइनस रूट 2 की वैल्यू कोसेक y हो गया। अब फिर से वही बात है कि रूट 2 कहां पड़ता है। सबसे पहले आप ये देखो कि कोसेक में रूट 2 जो है किस वैल्यू पे पड़ता है, तो ये पड़ता है 45 पे, ठीक है। तो 45 को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 4 इन रेडियन, तो पाई बाई 4 पे ये जो है पड़ रहा है, ठीक। अब यहां से देखो कि माइनस पाई बाई 4 लिखने पे क्या ये इसके रेंज में लाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो यही इसका क्या क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। नहीं कर रहा है तो अपर लिमिट से माइनस करके आप लिख दो, ठीक है। और ध्यान ये भी रखना कि जब आप अपर लिमिट से माइनस कर रहे हो तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर वो निगेटिव वाला क्वाड्रेंट है तब तो ठीक, नहीं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग निगेटिव वाले मिलाओगे। तो ऐसे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल में माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स इन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी माइनस 90 से 90 के बीच में माइनस 45 आता है, क्योंकि माइनस 90 से बड़ा होता है माइनस 45 यानी माइनस 45, और 90 से छोटा होता है माइनस 45, और इससे कोई हमको यहाँ पे मतलब ही नहीं है, बिकॉज जीरो में मिला ही नहीं है। अब देखो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस पाई बाई 4 इस पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रहा है, सो ये जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां मैंने लिया, ये सारे क्वेश्चन आप जो है रिलेट कर सकते हो अपने एनसीईआरटी से। मैंने एनसीईआरटी के ही पार्ट को यहां पे डिस्कस किया। आज टोटल जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 मैथमेटिक्स की है। तो tan इनवर्स 1, cos इनवर्स माइनस 1/2 और sin इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं y वगैरह नहीं मान रहा हूँ, और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। थोड़ी प्रैक्टिस आप करके जाना, तभी चीज़ें आसान लगेंगी, अदरवाइज छोटी छोटी ही चीज़ें नंबर को कट कराती हैं। तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 मैंने लिखा। जैसे 1 कहाँ पड़ता है, 1 पड़ता है जो वैल्यू होती है 1, वो tan में जो है कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है 45 पे, यानी पाई बाई 4 पे। तो इसकी वैल्यू तब क्या आ जाएगी, पाई बाई 4। अगर आपको कंफ्यूजन है तो रफ में y से इक्वलेट करके भी आप कर सकते हो, अदरवाइज यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था 2 पाई बाई 3, तो सेम मैंने एज इट इज लिख दिया। sin इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2, देखो 1/2 यानी कि ये पड़ता है आपका साइन में 30 पे। 30 का मतलब होता है 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। तो अगर माइनस है तो क्या मैं माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूं, तभी लिख सकता हूं जब माइनस पाई बाई 6 साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मुझे पता है कि रेंज होता है साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। तो माइनस 30 डिग्री कंफर्म है कि इसके अंदर ही बिलोंग करेगा। सो हम यहां पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि माइनस पाई बाई 6 साइन इनवर्स माइनस 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अब यहां इस क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि प्रिंसिपल वैल्यू ही बतानी, बट ये आपको समझना है खुद से ही कि ये प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो आफ्टर सम कैलकुलेशन यू विल गेट 3 पाई बाई 4। ये हमारा आंसर होगा। आप इसको जो इसकी बेसिक कैलकुलेशन है फ्रैक्शन की, उसको आप रफ में परफॉर्म कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, ये इक्वल है किसके। यहां मैंने 4 ऑप्शन दिए एज इट इज। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आप वहां से देख सकते हो। तो इसके ऑप्शन है पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। तो इनमें से कौन सा आंसर है, इसकी बात हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो
tan इनवर्स रूट 3 को हम लिख सकते हैं π/3, क्योंकि रूट 3 जो होता है वो पड़ता है 60 डिग्री पे tan में, यानी कि π/3। तो यहाँ पे ये मतलब पॉजिटिव ही है, और हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा π/3, और ये ऑल्सो tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है। रेंज में बिलोंग किया तो डायरेक्ट वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं किया तो माइनस करके आपको रेंज में वहां पे पर लाना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो सेक इनवर्स -2, अगर हम लोग सेक के जो है रेंज की बात करें, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो देखो सेक का जो रेंज है, सेक इनवर्स का रेंज है ये वाला पार्ट, 0 to पाई क्लोज इंटरवल माइनस सिंगलटन सेट में π/2, यानी π/2 आपको कभी नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि 90 इसमें मिलना इम्पॉसिबल है, बिकॉज सेक की वैल्यू कभी 0 होती ही नहीं, ठीक है। और तो इस केस में सेक इनवर्स में π/2 कभी आपको मिलेगा नहीं एज अ रेंज, और 0 to पाई में इसकी वैल्यूज बिलोंग करनी चाहिए। अगर 0 to पाई में बिलोंग करता है तो हम कहेंगे वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो देखो भैया यहाँ पर -2 की जब बात करें तो 2 किस में आता है, सेक में बात करें, जैसे कॉस में 60 जो है 1/2 होता है, तो सेक में 60 क्या हो जाएगा 2, लेकिन सेक में 62 है, हमको माइनस में चाहिए। 60 का मतलब होता है π/3, तो अगर हम माइनस लिखते हैं -π/3 डायरेक्ट इसका, तो -π/3 डजेंट बिलोंग इनटू 0 to पाई क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 से ही वो स्टार्ट किया, नेगेटिव तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि पाई से इसको हटा देंगे। पाई जब इसमें पाई से जब π/3 को आप घटाओगे तो ये चल जाएगा सेकंड में, और सेक की वैल्यू जो है सेकंड में नेगेटिव होती है। साथ में पाई से जब माइनस किया आपने π/3 को, तो उस केस में सेक इनवर्स के रेंज में भी आ जाएगा, यानी दोनों बातें एक साथ हो जाएंगी। सो हम पाई माइनस π/3 को यहां पर यूज कर रहे हैं। तो यहां से मैंने यूज किया π/3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और पाई माइनस π/3 की वैल्यू होती है 2π/3, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू -π/3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आज के लिए मैंने इतनी जो है क्वेश्चंस को लिया है। आगे आने वाले पार्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम कुछ इनके बेसिक प्रॉपर्टीज को जानेंगे, और कुछ और एनसीईआरटी के और उससे एडवांस के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इस पार्ट को आप अच्छे तरीके से पढ़ो, वेट करिए आप नेक्स्ट पार्ट का, जल्दी इसी वीक में उस पार्ट को भी हम अपलोड जो है कर देंगे। और किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।